नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा दर्शन में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किसके पास था भगवान श्री राम का राजमुकुट। अयोध्या के राजमुकुट का एक अनोखा राज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ और शुरू करते हैं आज की कहानी। अयोध्या के राजा दशरथ एक बार घूमते हुए वन की ओर निकले। वहां उनका सामना बाली से हो गया। राजा दशरथ की किसी बात से नाराज होकर बाली ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे दी। राजा दशरथ की तीनों रानियों में से कैकेयी अस्त्र शस्त्र और रथ चालन में पारंगत थी। अक्सर राजा दशरथ जब कभी भ्रमण के लिए जाते तो कैकेयी को भी अपने साथ ले जाते थे, इसलिए कई बार वह युद्ध में राजा दशरथ के साथ होती थी। जब बाली एवं राजा दशरथ के मध्य भयंकर युद्ध चला, संयोगवश रानी कैकेयी भी उनके साथ थी। युद्ध में बाली राजा दशरथ पर भारी पड़ने लगा। वह इसलिए क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी दृष्टि यदि किसी पर पड़ जाए तो उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी। यह तो निश्चित था कि उन दोनों की युद्ध में हार राजा दशरथ की ही होगी। राजा दशरथ के युद्ध हारने पर बाली ने उनके सामने एक शर्त रखी, कैकेयी को वहां छोड़ जाएं या रघुकुल की शान अपना मुकुट यहां छोड़ जाएं। तब राजा दशरथ को अपना मुकुट वहां छोड़ रानी कैकेयी के साथ वापस अयोध्या लौटना पड़ा। रानी कैकेयी को यह बात बहुत दुखी। आखिर एक स्त्री अपने पति के अपमान को कैसे सहन कर सकती है। यह बात उन्हें हर पल कांटे की तरह चुभने लगी कि उनके कारण राजा दशरथ को अपना मुकुट छोड़ना पड़ा। वह राजमुकुट के वापसी की चिंता में रहती थी। जब श्री राम के राजतिलक का समय आया तब दशरथ जी व कैकेयी को मुकुट को लेकर चर्चा हुई और यह बात केवल यही दोनों जानते थे। कैकेयी ने जब श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया था और श्री राम को वनवास भिजवाया था, तब रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए उन्होंने श्री राम से कहा था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना। श्री राम ने जब बाली को मारकर गिरा दिया, उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा। प्रभु श्री राम ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल के मुकुट के बारे में पूछा। तब बाली ने बताया, रावण को मैंने बंदी बनाया था। जब वह भागा तो साथ में छल से वह मुकुट भी लेकर भाग गया। बाली ने कहा, प्रभु मेरे पुत्र को आप सेवा में ले लें, वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका मुकुट लेकर आएगा। जब अंगद श्री राम जी के दूत बनकर रावण की सभा में गए, वहां उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दे दी। रावण के महल में सभी योद्धा ने अपनी पूरी ताकत अंगद के पैर को हिलाने में लगाई, परंतु कोई भी सफल नहीं हो पाया। जब रावण के सभा के सारे योद्धा अंगद के पैर को न हिला पाए तो स्वयं रावण अंगद के पास पहुंचा और उसके पैर को हिलाने के लिए जैसे ही झुका, उसके सर से वह मुकुट गिर गया। अंगद वह मुकुट लेकर वापस श्री राम जी के पास चले गए। यह महिमा थी रघुकुल के राजमुकुट की। राजा दशरथ के पास से मुकुट गया तो उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी। बाली से जब रावण वह मुकुट लेकर गया तो बाली को भी अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इसके बाद जब अंगद रावण से वह मुकुट लेकर गया तो रावण के भी प्राण गए। कैकेयी के कारण ही रघुकुल की लाज बच सकी। यदि कैकेयी श्री राम को वनवास नहीं भेजती तो रघुकुल सम्मान वापस नहीं लौट पाता। कैकेयी ने कुल के सम्मान के लिए सभी कलंक और अपयश अपने ऊपर ले लिए। इसलिए श्री राम अपनी माताओं में सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी को करते थे। श्री राम कैकेयी माता को इसलिए भी बहुत प्रेम व आदर करते थे क्योंकि कैकेयी के द्वारा ही उनका अवतार लेना सार्थक होना था। आप इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। हमें आपके राय का हमेशा इंतजार रहेगा।